प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों को आज सिर्फ एक ऐसा सूत्र बताएंगे कि उसको अपना करके आप सफल व्यापारी बन सकते हैं। मैं दृष्टांत भी दूंगा और उस दृष्टांत को आप अमल करेंगे। अमल करते हुए आप सफल व्यापारी बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार क्या होता है, यात्रा के दौरान रेल में कोई भिखारी रहता है। वह भिखारी देखता है सूट बूट में सेठ जी बैठे हुए हैं, उसको अच्छे खासा पैसा दे देंगे। यह आस लेकर के वह सेठ जी के पास जाता है और भिक्षा की याचना करता है। सेठ जी बोलते हैं कि इसके बदले में तुम हमको क्या दोगे? हम तुमको भिक्षा में कुछ द्रव्य देंगे, उसके बदले में तुम मेरे को क्या दोगे? व्यापारी बोलता है, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, भिखारी क्या दे सकता है, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी बोले कि हम व्यापारी आदमी ठहरे, हम व्यापार के बदले व्यापार करते हैं, हमारा लेन देन व्यापार पे ही टिका हुआ है। और सेठ जी कुछ दूरी के बाद वो स्टेशन आता है। स्टेशन आने के बाद सेठ जी उतर जाते हैं और वह भिखारी उतर जाता है। उतरने के बाद सेठ जी के बातों को अमल करता है कि सेठ जी बोले हैं कि जो देंगे उसके बदले में हमको क्या मिलेगा। वह सोचता रहा। यह प्रश्न का उत्तर उसको नहीं मिला। पहला दिन बीत गया, दूसरे दिन भी यह प्रश्न उसके लिए उलझन बना हुआ था। वह स्टेशन पे बैठा था और यही प्रश्न उसके दिमाग में चल रहा था। वह देखा कि सामने फूल खिले हुए हैं। वो दिमाग लगाया, बोला कि क्यों ना कुछ फूल तोड़ लेते हैं और यात्रा के दौरान रेल में चलते हैं और उसमें हम भिक्षा जो मांगेंगे उसके बदले लोगों को पुष्प देंगे। इस मानसिकता के साथ कुछ फूलों को वह भिखारी तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद रेल में प्रवेश करता है और लोगों को पुष्प देता है, जो उनको भिक्षा के रूप में देते हैं द्रव्य, उसके बदले वो पुष्प देता है। लोग पुष्प लेकर के अपने पास रख लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। वह व्यापारी इस सिलसिला को आगे कायम रखते हुए दिन प्रतिदिन वह इस कार्य को करने लगा। जो लोग उसको भिक्षा में देते थे उसके बदले यह पुष्प देता था। लोग प्रसन्न होते थे और व्यापारी एक दिन यात्रा करते हुए फिर पुनः मिला। उसके बाद यह भिखारी उस व्यापारी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद बोला कि साहब, आज आपको हम जो आप दोगे उसके बदले में हम आपको पुष्प देंगे। तो वह जो व्यापारी था भिखारी को कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने उसके बदले पुष्प दिया। तो व्यापारी बोलता है भिखारी से, अरे वाह। प्रसन्न मुद्रा में होकर के सेठ जी बोलते हैं, अरे यार, तुम तो व्यापारी निकल गए। कुछ दूरी के बाद फिर स्टेशन सेठ जी का आता है, वो अपना उतर जाते हैं। अब वह जो भिखारी होता है उतरता है। अब जिस दिन जितना पुष्प उसके पास रहता है, जो भिक्षा में उसको मिलता है, उसके बदले वो पुष्प देते जाता है लोगों को। जब तक पुष्प रहते हैं तब तक उसको भिक्षा मिलती है। जब पुष्प खत्म हो जाते हैं तो उसको भीख भी नहीं मिलती है। अब वह जो भिखारी था, जितने भी फूल उसको दिखते थे वो सब तोड़ लेता था और जिससे भिक्षा में मिलता था उनको उसके बदले पुष्प देते थे। यह कार्य भिखारी अपने जीवन में अपना लिया और उसके बाद कई महीनों तक वह स्टेशन पर दिखता भी नहीं था। एक बार क्या होता है कि उसी स्टेशन पे वह भिखारी
आकाश की तरफ दोनों हाथ उठा करके कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मित्रों, कहने का आशय यह है कि आप देखिए, यह भिखारी सेठ जी के कहे हुए वाक्यों को अमल करता है और अमल करने के बाद सफल व्यापारी बनने का तरीका क्या होता है, इस दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब वह भिखारी दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोग देखते हैं, देख करके हंसते हैं कि अरे ये भिखारी तो पागल हो गया है। कुछ ही क्षण के बाद वह व्यापारी जो भिखारी होता है, वह भिखारी जो व्यापारी बना हुआ है, वह भिखारी चल देता है वहां से और करीब एक साल तक वह उस स्टेशन पे दिखाई नहीं देता है। एक आध साल के बाद फिर उसी स्टेशन पे व्यापारी से उस भिखारी की मुलाकात होती है यात्रा के दौरान, ट्रेन में ही। और वही भिखारी सूट बूट में रहता है। सेठ जी सूट बूट में ऑलरेडी पहले से यात्रा करते हुए मिले हुए थे, तो वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में सेठ जी के बराबर भिखारी बैठता है और उनके आगे अपना हाथ बढ़ाता है। सेठ जी उससे हाथ मिलाते हैं। भिखारी बोलता है, सर आपने मुझे पहचाना क्या? सेठ जी बोले, नहीं भाई, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, आप अपना परिचय दो। भिखारी बोलता है कि मैं आपसे तीसरी बार मुलाकात कर रहा हूँ। 2 बार हमारी मुलाकात इसी ट्रेन में यात्रा के दौरान हो चुकी है। सेठ जी बोले, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो भिखारी बोलता है कि सर मैं वही भिखारी हूँ कि जब पहली बार आपसे हम भिक्षा की याचना किया तो आपने मेरे को मना कर दिया, यह कह करके कि हम तो व्यापारी हैं, हमको भिक्षा के बदले में जो हम देते हैं, हमारा देन लेन का काम होता है, जो हम देंगे उसके बदले में आप क्या दोगे। तो एक ज्ञान हमसे आपको मिला, तो उसके बदले में मैंने पुष्प का चुनाव किया। बिना पैसे में इतने सस्ते फूल लोगों को मिलता था, तो लोग आश्चर्यचकित। यह कार्य करके मेरा उत्साह बढ़ा, उसके माध्यम आप बने। यानी यह जो प्रकृति है, प्रकृति यह लेन देन से चलती है। जब व्यापार में हम लेन देन के प्रक्रिया को लेकर के सफल होते हैं, इसी आधार पे आपसे मेरे को पहला ज्ञान मिला कि लेन देन ही व्यापार का प्रथम सोपान है। तो हमने वह लेन देन का तरीका पुष्प को अपनाया और वह पुष्प जब लोगों को देते थे तो लोग हमको समझने लगे कि कोई छोटा व्यवसायी होगा। और दूसरे मुलाकात में आपसे हम मिले तो आपने पुष्प लिया, प्रसन्न होकर के आपने कहा कि अरे यार तुम तो व्यापारी निकल गए। तो उसके बाद आपकी यात्रा संपन्न हुई, आप स्टेशन पे उतर गए। दूसरा वाक्य आपको जो है धन्यवाद मैं देता हूं कि आपके द्वारा मेरे को दूसरा ज्ञान मिला व्यापारी के लिए। तो इन्हीं पुष्पों के व्यापार से आज हम देश विदेश में इन्हीं पुष्पों से मैं व्यापार करता हूं और आज मैं सफल व्यापारी हो गया हूं और आज मेरा घर परिवार संसार सब सुखी है, समृद्ध है। कहने का आशय है मित्रों कि अगर हम सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो हमको सिर्फ एक नियम मेरे लिए पर्याप्त है। यही नियम अपना करके हम सफल व्यापारी बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से आशा करता हूं कि मेरा यह चैनल आपको पसंद आता है, आप पहली बार देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से टेक्निकल पॉइंट को लेकर के और प्राकृतिक नियमों को लेकर के आप लोगों के समय मैं प्रस्तुत करता रहूं। आप लोग उससे लाभ उठाते रहें, लोगों को लाभ दिलाते रहें और
कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय मित्रों, अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा और इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।